बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जिनके बारे में ये बात कही जाती है कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वो औलाद हैं कि जो ता क़यामत जिंदा रहेगी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और आबे हयात की हकीकत के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की जिंदगी के चंद पहलुओं पर भी रोशनी डाली जाएगी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू अल अब्बास और नाम बलिया और इनके वालिद का नाम मलकान है। बलिया सरयानी जुबान का लफ्ज है, अरबी जुबान में इसका तर्जुमा अहमक है और इस लफ्ज को तीन तरह से पढ़ सकते हैं, खजर, खजूर और खिजर। खिजर के मायने सब्ज चीज के हैं, ये जहाँ बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी भरी घास उग जाती थी, इसीलिए लोग उनको खिजर कहने लगे। ये बहुत ही आली खानदान से ताल्लुक रखते हैं और उनके अबाओ अजदाद बादशाह थे। बाज़ आरफीन ने फरमाया है कि जो मुसलमान उनका और उनके वालिद का नाम और उनकी कुनियत याद रखेगा, इंशाअल्लाह ताला उसका खात्मा ईमान पर होगा। तो अगर हो सके तो इस कुनियत को याद रखें, अबू अल अब्बास बलिया बिन मलकान। ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई भी थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत जुल्करनैन के वजीर और जंगलों में अलंबरदार रहे हैं। ये हजरत साम बिन नूह की औलाद में से हैं और तफसीर सहावी में है कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। तो इससे यह मालूम होता है कि हजरत खिज़र का दौर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का ही है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है और कुछ लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं? तो जवाब तहकीकात के हवाले से आज की वीडियो में आपको दिया जाएगा। इसमें कुछ उलमा ने इख्तलाफ किया है, लेकिन जमहूर उलमा की यही राय है कि वो जिंदा हैं, बल्कि इनकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी साबित है। हालांकि उनका दौर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सौ बरस पहले यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का है। तफसीर रूहुल बयां में है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं, उनके दरमियान और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 400 साल का फर्क है। तो इस लिहाज से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल बाद पैदा हुए होंगे। इमाम बदरुद्दीन ऐनी साहब शर बुखारी में इनके मुतल्लिक लिखा है कि जमहूर का मजहब ये है और सही भी ये है कि वो नबी थे और जिंदा हैं। इसी तरह तफसीर खाजिन में है कि अक्सर उलमा इस पर हैं और मशाइख सूफिया साहिब इरफान का इस पर इत्फाक है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। शेख अबू उमर बिन सलाह ने अपने फतवा में फरमाया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जमहूर उलमा और सालिहीन के नजदीक जिंदा हैं। अब आपको आबे हयात की हकीकत के हवाले से बताते हैं। आबे हयात के मुतल्लिक बहुत से इख्तलाफात हैं। बाज लोग इसे सिर्फ एक अफसाने के अलावा कुछ नहीं कहते, क्योंकि आबे हयात का तज़किरा ना तो कुरान में है और ना ही किसी सही हदीस में। हाँ, कुछ उलमा ने इसका तज़किरा अपनी तफसीर में हजरत जुल्करनैन के पहले सफर के जुमरे में किया है। जैसा कि तफसीर खज़ाइनुल इरफान में नकल किया गया है कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने मगरिब का सफर किया। आप अलैहिस्सलाम के साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आबे हयात के चश्मों पर पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, लेकिन हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफर में आप अलैहिस्सलाम जानिबे मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे कि उन्हें सूरज गरूब के वक्त ऐसा नजर आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहे हैं। जैसा कि समुद्री सफर करने वाले को आफताब समुद्र के काले पानी में डूबता नजर आता है। वहाँ इनको एक कौम मिली जो जानवर की खाल पहने हुए थी, उसके सिवा कोई दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी गिजा कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती है। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने देखा इनके लश्कर बेशुमार हैं, ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उनके गिर्द अपनी फौजों का घेरा डालकर उन लोगों को बेबस कर दिया। चनाचे कुछ तो मुशर्रफ बाईमान हो गए, लेकिन कुछ आपके फौजों के हाथों मकतूल हो गए। इसी तरह तफसीर खाजिन और शेख अबू उमर बिन सलाह ने अपने फतवा में लिखा है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और इलियास जमहूर उलमा और सालिहीन के नजदीक जिंदा हैं और हर साल जमाना हज में मिलते हैं। और ये कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और
اس کا پانی بھی پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے حوالے سے بھی آج آپ کو بتایا جائے گا کہ ان کی آپس میں کس طرح ملاقات ہوئی۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی باہم ملاقات اپنی نوعیت اور تاثر کے اعتبار سے سراسر ایک منفرد واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے۔ ایک موقع پر انہیں باطنی احوال جاننے کا شوق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات ایک ایسی ہستی سے کرائی جس کے سپرد باطنی معاملات تھے۔ قرآن مجید میں اس ہستی کا نام مذکور نہیں ہے، البتہ احادیث اور تفاسیر میں اس ہستی کا نام خضر بتایا جاتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔